अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अहम तरीन जवाबी सवालात क्लास 9th की बायोलॉजी विद उर्दू। ये देख सकते हैं जिन बच्चों ने उर्दू में रखी हुई है उनके लिए उर्दू भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट इंतहाई अहम तरीन सवाल जवाब हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो तफसीली हैं वो भी दिए गए हैं और जो मुख्तसर जवाबी सवालात हैं वो भी दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको स्किप मत करिएगा। अपनी तैयारी के बाद इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर करिएगा। अगर आपने सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आगे आगे जाके मैं अपनी वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। आगे मत करिएगा मेरी वीडियो को, वरना आप उन क्वेश्चंस को मिस कर देंगे। नीचे जो है लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। चैप्टर वाइज सीरीज़ है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ वो क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मैं ऐसा कोई क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं करूँगी जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो शुरू करते हैं बताने सवालात कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी? व्हाट इज़ मीन्ट बाय मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी? चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। डिफरेंशिएट बिटवीन एंटोमोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ मीन्ट बाय फार्मिंग एंड बायोग्राफी? Describe the services of Bualicina in biology. Write the names of the famous books of Jabin bin Hayyan and Abdul Malik Ismail. Write names of major biological issues of nowadays. What are micromolecules and macromolecules? Differentiate between population and community. Differentiate between biosphere and ecosystem. Define colonial organization and give an example. Define bioelements and write the names of 6 important bioelements. What do you mean by the हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? डिफाइन साइंस एंड बायोलॉजी। ये इंग्लिश में थे, उर्दू में आपके साथ शेयर करती हूँ। सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी की तारीफ़ करें, जूलॉजी और बॉटनी की तारीफ़ करें, मॉर्फोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की तारीफ़ करें, फार्माकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की तारीफ़ करें, अनानवी और बायोटेक्नोलॉजी के दरमियान फ़र्क लिखें, फार्मिंग और बायोजियोग्राफी से क्या मुराद है, बुअलीसीना की बायोलॉजी में खिदमत बयान कीजिए, जाबिर बिन हैर और अब्दुल मलिक अस्माई की मशहूर किताबों के नाम लिखें, आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ के नाम लिखें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क बयान कीजिए, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में फ़र्क करें। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रोनिकल ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए, बायो एलिमेंट्स तारीफ़ करें, उन्हें बायो एलिमेंट्स के नाम तहरीर करें, हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है, इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से कैसे बनता है, साइंस और बायोलॉजी की तारीफ़ करें। अहम तफसीली जवाबात की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर्स इन बायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और राइट अ नोट ऑन कैरियर विद द बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट। Describe the relationship of biology on these sciences. Explain the cellular organization. Explain organ and organ system level. Explain any 5 branches of biology. Explain population level and branch community. चैप्टर 2 की तरफ हम बढ़ गए हैं। इनके जैसे सवाल देख लें। ये क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो मैं जैसे जैसे बता रही हूँ अपनी बुक पे मार्क करते रहें। व्हाट इज़ मीन बाय बायोलॉजिकल मेथड्स? राइट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग, उर्दू में आपके साथ शेयर है। गिव 2 characteristics of good hypothesis. Differentiate between deduction and theory. Define the hypothesis. How it is hypothesis formed. What are quantitative observations? Quantitative observations are better in biological methods. How? नेक्स्ट हम चले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What are qualitative observations? Give an example. What is the difference between control group and experimental group? Define ratio and proportion. What is meant by bioinformatives? What is the differentiation between theory and law principle? What is meant by biological problems? उर्दू में आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तारीफ़ कर रही हैं, उससे क्या मुराद है। हर तरह का जो सवाल इंग्लिश में दिया है उर्दू में भी दिया गया है ताकि जिन बच्चों ने उर्दू में रखी है उनको आसानी हो पढ़ने में। राइट 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वर मेड अबाउट मलेरिया इन द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के मतलब कौन सी जो 4 शुबहात थे मुशाहिदात किए गए। व्हाट इज़ मीन्ट बाय प्रोडक्टिव थ्योरी? प्रोडक्टिव थ्योरी से क्या मुराद है।
इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताया गया, इसके अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं हम। तो चैप्टर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर है। डिफाइन बायोडिवर्सिटी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी। नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन, उसके पर्पस को आपने डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट देखा जाए तो स्पीशीज़, टेक्सा, टेक्सोनोलॉजी, ऑटोट्रोफ्स, हेटरोट्रोफ्स, किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। देख सकते हैं आप इंडेंजर स्पीशीज़ कौन सी हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ इन पाकिस्तान में से नाम लिखें तो ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड पी प्लांट, हाउ आर फंजाई डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, राइट टू पॉइंट्स, व्हाई डू सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटाe, व्हाट वाज द बेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ह्यूमन, onion and house crow, write a taxonomy and systematic related parents of varioids, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके आगे लिखा हुआ है उनको याद करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके साथ मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ, बायोलॉजी के 9th क्लास बायोलॉजी के नोट्स हैं जो आपसे शेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कि 5 किंगडम बताने हैं आपने, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बताने हैं, उनके रीजंस बतानी है कि वो 5 वायरसेस के साथ कैसे रिलेट करती हैं। एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोलॉजी, हायरार्ची। नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन और उसके इफेक्ट्स ऑन बायोडिवर्सिटी। इस चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हमने शेयर किया हुआ था। ये नीचे जो लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर 4 की तरफ हम आ गए हैं। स्टेट द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी बयान करें या उसकी तारीफ करें। व्हाट इज फ्रूट मोसैक मॉडल, एक्सोसाइटोसिस, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, बताना है कि ये एंडोसाइटोसिस के साथ किस तरह डिफरेंट करता है। सिमिलैरिटीज़ बतानी है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान आपने। प्लाज्माटोमेस्टर बताना है आपने, क्लोरोप्लास्ट बताना है, उसके 2 फंक्शंस डिस्क्राइब करने हैं। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का डिफरेंट बताना है आपने। राइबोसोम्स के साथ उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। सेंट्रोरियड्स फाउंड्स कहाँ होते हैं और जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है। सेंट्रियोल्स कहाँ पाए जाते हैं, उनका काम लिखें। नेक्स्ट है डिफ्यूजन और फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर डिफरेंस लिखें। नेक्स्ट भी हमारे पास डिफरेंस है फागोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ओस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लाइजोसोम्स का फंक्शन बताना है आपने, डिफरेंट बताना है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, माइक्रोग्राफ और ट्यूबुलर प्रेशर। नेक्स्ट हम आगे अहम तफसीली सवालात की तरफ। तो डिस्क्राइब द डिफरेंसेस, इन पर नीचे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, कंपाउंड टिश्यूज़ के साथ उसकी टाइप्स बतानी है, प्लास्टिड्स बताने हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनकी डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, उनको लाजमी अटेम्प्ट करिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने विद टाइप्स बताना है, सेल वॉल बताना है, फ्रूट मोसैक मॉडल जाहिर सी बात है आपने इसको शेयर करना है। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो आप इसको लाजमी क्या कहते हैं अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मेरिस्टेमेटिक इशूज़ जो है नेक्स्ट है उसके साथ टाइप्स है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उसकी फंक्शंस है। चैप्टर 5 की तरफ हम आ गए हैं आगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल पे जाएं, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने से वाली वीडियोस आपके साथ शेयर हो सके। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट हम आ गए हैं चैप्टर 5 की तरफ। इसके अंदर से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, या आप चाहें समझ लें कि आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। नो लॉन्ग फ्रॉम दिस चैप्टर। G1 और G2 फेज बताना है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोसाइनेसिस, क्रॉसिंग ओवर का फंक्शन बताना है कि स्मेटा का क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। नेक्स्ट आपने बताना है कि बेनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, डिफरेंट बताना है आपने। इसका माइटोसिस और मियोसिस का बताना है, मियोसिस का किसने डिस्कवर किया था उसी से आपने बारे में बताना है। एडवांटेज ऑफ एपोप्टोसिस, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल, फार्माकोसिस। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, इनको आपने ये शेयर करने हैं, ये आपके साथ शेयर किए मैंने, आपने इनको अटैम्प्ट करना है। चैप्टर 6 की तरफ हम पढ़ गए हैं, इसके अंदर भी एक्टिव साइट और सबस्ट्राइट और ये सारे बताए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे तो मेरे साथ अपनी बुक मार्क पे मार्क कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके साथ जो शेयर किए जा रहे हैं क्लास 9 के हवाले से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम आगे हैं यहाँ चैप्टर्स की तरफ। यहाँ से भी 1 से लेकर 17 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे बताए हुए MCQs जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इंपॉर्टेंट है। आपने इनको लाजमी करना है। नोट्स हैं ये एक तरह के, आपने इनको लाजमी करना है। कोशिश करिएगा कि इनको स्किप मत करिएगा। चैप्टर 8 की तरफ हम आ गए हैं। चैप्टर 8 भी आपको सामने शेयर है। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आगे देखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, बाकी क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। थ्योरी है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की, जो आपको अच्छा आपके साथ मददगार हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ गए हैं, अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।